हाय फ्रेंड, माई सेल्फ दिपेश्वर मौर्य। दीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स के लेक्चर 1 की क्लास देखेंगे, जिसमें हम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के डिफिनीशन क्या है, प्रकार क्या है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, ये सारे सब आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं मैट्रिक्स की डिफिनीशन के बारे में। तो कह रहा है कि द collection of the number in a row and column is said to form array, and a matrix is rectangular array of scalar that is number which obey the algebraic law addition, subtraction and multiplication and division। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये अलजेब्रिक लॉ को होल्ड करना चाहिए। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। एंड द array is usually enclosed in bracket of some kind, this kind usually enclosed in bracket in some, this kind, okay, this kind. A typical matrix is represented by दिस टाइप को मैट्रिक्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। A11 A11 A12 A13 डॉट 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 A1n और A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। तो ऐसे इन जनरल ये इधर का A11 A21 डॉट 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 AM1 हो जाएगा ये, और ऐसे ही ये AM2 हो जाएगा, और ऐसे ही ये A13 A23 डॉट 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 AM3 हो जाएगा। तो इन जनरल ये AMN हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको हम रोवन बोलते हैं, रोवन। ये A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, इसको रोवन बोलेंगे, फर्स्ट रोवन इसको बोलते हैं, ये रो 1 हो जाएगा। और ये इसको बोलेंगे, ये रो 2 हो जाएगा, डॉट डॉट इसके बोलेंगे ये डॉट आर एम। मतलब इसको रो बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसके बाद एमथ रो। और जो इस साइड का है ये, इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम C1 बोलेंगे इसको, इसको C2 C3 डॉट डॉट CN, इसको CN कॉलम CN बोलेंगे। तो ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। और तो ये हम लोगों ने मैट्रिक्स ऊपर देखा था, ये मैट्रिक्स ए है, ये ए मैट्रिक्स है। तो इसी का ये इन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये दिया है, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N वेक्टर टू I वेरीज फ्रॉम 1 to M एंड J वेरीज फ्रॉम 1 to N। इसको हम लोग देखते हैं सिंपल। पहले हम लोग 2 क्रॉस 2 कोई मैट्रिक्स लेते हैं, तो A11 A12 A21 और A22, ये 2 क्रॉस 2 की हमने मैट्रिक्स ले लिया, A2 क्रॉस 2। तो इन जनरल अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की बात करेंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के, तो I वेरीज फ्रॉम 1 to एंड J वेरीज फ्रॉम 1 to, ठीक। तो अगर ये वाला एलिमेंट हम देखते हैं, ये वाला यहाँ ये, तो अगर ये I भी 1 है, यहाँ पे J भी 1 है, ठीक, और यहाँ पे I 1 है और J 2 है, तो हम देखते हैं A I इंटू J, ये हमारा जो दिया है इसको कैसे करते हैं। पहले हम I इक्वल टू 1 लेते हैं, I इक्वल टू 1 और J को वेरी कराते हैं, ठीक, J को वेरी कराएंगे। तो इसमें आएगा A11 J इक्वल टू 1 ले लिए, और A11
वन और जे इक्वल टू 2 ले ली, ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक, अब एक लेते हैं कि आई को फिक्स करते हैं, आई को वेरी कराते हैं, जे को 1 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से आएगा ए 1, इसको यहाँ सॉरी ए 2 रहेगा, ए 1 सॉरी नहीं सॉरी, ये यहाँ को ए 2 रहेगा और ये जे को वेरी कराएंगे। तो जे इक्वल टू क्या लेंगे, एक जे इक्वल टू, जे को वेरी कराना है, आई को हमने 2 लेकर फिक्स कर दिया। पहले यहाँ पे हमने आई को 1 लिया था, अब आई को 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 लिया था, ये 1, अब 2 ले लिए हैं। ठीक, और जे को वेरी कराना है, जे को वेरी करेंगे तो जे इक्वल टू 1 आएगा, एक ले लेंगे, ये मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा जे इक्वल टू 2। तो ये 4 एलिमेंट, एक 2 और एक 3 एक 4, तो इसको ही हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो अब हम लोग एक 3x3 की मैट्रिक्स देखते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स, इसको अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, A11 A12, इसको 1 को फिक्स कर दिए, A11 A12 A13, ये 1 इसमें फिक्स है, और जे को वेरी कराना है। अब क्या किए हैं, A21, अब 2 ले लिए, आई इक्वल टू 2 ले लिए, फिक्स कर दिए इसको, और जे को वेरी कराना है, A22 A23 और A31 A32 एंड A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक, तो ऐसे ही इन जनरल हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं इन जनरल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स के प्रकार क्या है, अब हम लोग देखेंगे। काइंड ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, पहला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है जीरो या नल मैट्रिक्स, और चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डिफिनेशन करा है, इफ इन ए मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन रो, ओनली ये सब ध्यान देना है, ओनली वन रो, मतलब एक रो हो तो उसकी हम लोग रो मैट्रिक्स करें। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया, सपोज 2x2 की ले रहे हैं, A11 A12 और A21 और A22 है, ये 2x2 की मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये फर्स्ट जो है, और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम। तो हमें कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स देयर इज वन रो, तो ये सिर्फ ये रहना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो हम लोग अगर यहाँ लिख रहे हैं तो ए इक्वल टू A11 A12 3, ये एक रो है, इसको एक रो बोलते हैं, इधर ये रो, एक रो, तो 1 क्रॉस 2 कॉलम, ये इसको बोलेंगे C1, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। ठीक, तो ये 2 कॉलम है और एक रो, ये पूरा रो है आपका, ये रो फर्स्ट रो, तो ये एक है, तो यही करा, एक मैट्रिक्स होना चाहिए, एक रो होना चाहिए। और एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो यहीं पे देख लेते हैं। अगर एक ले लेते हैं A11 A12 A13, तो ये एक रो है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये कॉलम है C, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये 1 है ना, ये 1, यही कर रहा है कि एक रो होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग इसी तरह कॉलम की देखेंगे। इफ देयर इज ओनली वन कॉलम,
इन ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। देखिए एक कॉलम। तो एग्जांपल के में हम फिर चलते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और सिंपल पहले हम 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं। मान लेते कोई एग्जांपल ले लिए 1 2 3 4, ठीक। ये 2 रो, 1 रो 2 रो, कॉलम 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, ये C1 C2 कॉलम 2। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। इसमें डिफिनेशन कह रहा है देयर इज ओनली 1 कॉलम इन द मैट्रिक्स। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, 3, ये एक कोई मैट्रिक्स है, ले लिए, ठीक। तो ये क्या है, ये 2x1 की मैट्रिक्स है। देखिए ये रो 1, ये फर्स्ट है, और ये रो 2, मगर ये कॉलम एक ही है, एक ही कॉलम है C1, ठीक। C1 एक ही कॉलम है, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ से एक ही कॉलम है, ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। जैसे हम कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं। एग्जांपल है 1 2 3, ठीक। 1 रो 2 रो 3 रो है, फर्स्ट कॉलम एक ही है, एक कॉलम, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे, जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स डिफिनेशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए m क्रॉस n मैट्रिक्स इज जीरो then the matrix is called जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है जो सारे एंट्री जीरो हो जाए उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स करेंगे। जैसे हम कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये एंट्री A11 जीरो हो जाएगा, A12 जीरो, A21 जीरो, ये 2x2 है, तो इसको नल मैट्रिक्स, ऑल एंट्री ये जीरो, ये जीरो, मतलब चारों एंट्री जीरो। वैसे ही हम 3x3 कोई मैट्रिक्स ले लें, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। ये 3x3, तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, सारे एंट्री जीरो होना चाहिए, ओके। अब चलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m and n is equal then the matrix Aij is a square matrix of order n and n square matrix and it is denoted by A equal to Aijn। Thus in the square matrix, ये important square matrix, the number of row is equal to the number of column, number of row is equal to the number of column, ठीक। तो हम लोग एग्जांपल चलते हैं। ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये 1 कोई एक एलिमेंट वो ले लिया, ये 1x1 की मैट्रिक्स, ठीक। ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, ठीक, इक्वल है हो जाएगा, इक्वल है ही, 1 1 है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x2 की मैट्रिक्स, कुछ भी ले लें, 1 0 1 2 ले लेते हैं, और ये 2x2, ये दोनों सेम हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। और इसमें एक और चीज़ या नोट में, इन स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट Aij and Aj is said to be conjugate element, conjugate element मतलब ये वाला एलिमेंट, ये जो है ये 4 है, ये कंजुगेट इसको एलिमेंट बोलते हैं, ये हो गया, और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, मतलब डायगोनल को छोड़कर
ये जो डायगोनल है एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट जो है 1, -4 और -9, ये इसको छोड़कर जो सारे एलिमेंट है उन्हें कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं। और दिया है कि एंड द एलिमेंट a11 a12 इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट हमने बताया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1 -4 -9 इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और आगे दिया कि इन लाइन along which the element a11 lies is called लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या सिंपली ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मतलब ये करा कि जो लीडिंग a11 है, a11 लाइज इन द इज कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। हम लोग इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे ले लेते हैं 1 2 0 1, ठीक, ये 2 × 2 कोई मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स इसको जो डायगोनल में है इसको लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं, इसको लीडिंग, इसको लीडिंग, ठीक है, यही करा लीडिंग, ये बोला ना लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसी को बोलते हैं हम ये जो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डायगोनल एलिमेंट। डेफिनेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कहते हैं इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट, छोड़कर, किस चीज को छोड़कर, दोज इन द लीडिंग डायगोनल द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कह रहा है कि सभी एंट्रीज 0 होगा, सभी, कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स ले लिए, तो ये कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 एक्सेप्ट, इसको लीडिंग डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 होगा, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम ले लिए एग्जांपल, ये 1 ले लिए, 2 ले लिए और ये सारे 0, ठीक, ये डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे ही हम 3 × 3 में चल ले रहे हैं, 1 हो गया, 0 0 0 4 0 और 0 0 3 ले रहे हैं, ठीक। ये डायगोनल होगा, ना 0 होगा और बाकी सभी 0 होगा, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका नोटेशन है, नोटेशन इसको बोलते हैं डैग मतलब ये शॉर्ट है, डायगोनल इसको बोलते हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट है 1 4 3, इसी को यहीं लिख देंगे 1 4 3, तो इसको ये नोटेशन है। और स्केलर मैट्रिक्स, आगे चलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल एंट्रीज आर ऑल इक्वल, मतलब डायगोनल एंट्री जो सभी इक्वल होगा, सेम होगा। देखिए यहाँ पे जैसे है डायगोनल एंट्री ए है, ठीक, तो ए इक्वल टू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 लेंगे, कुछ भी डॉट 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 ऐसे ही इसको ले लेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले लिए हैं 2 × 2 की है, तो 1 1, ठीक, 0 0, 2 × 2 की, और 3 × 3 कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक और मैट्रिक्स, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये 3 × 3 की, मतलब ये जो डायगोनल है ये सेम एलिमेंट रखना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर कोई कांस्टेंट,
आगे चलते हैं हम। और ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1। ईच डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए और बाकी सभी 0 होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हम इसका डिनोटे इसको हम डिनोट करते हैं IN से। जैसे I1 फर्स्ट I1 लिखते हैं, I1 का मतलब 1x1 की मैट्रिक्स है ये, ठीक। और I2 करेंगे तो 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे, 1 डायगोनल में 1 1 आएगा और बाकी सभी 0। इसको बोलते हैं 2x2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये I3 है, डायगोनल में 1 1 1 रहेगा और बाकी सारी एंट्री 0 रहेगा, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये एक पढ़ना है आपको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट above or below of leading diagonal of a square matrix is 0, the matrix is rectangular matrix। मतलब कह रहा है कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है हम लोग का, जैसे हम लोग एक समझते हैं लीडिंग डायगोनल किसको बोलते हैं, ये डायगोनल में कुछ जो एलिमेंट है ये 1 2 लीडिंग डायगोनल। अब इसके कह रहा है या तो एबव, ये बोला ना, या तो एबव ये एबव या तो ये बिलो। एबव या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये वाला एंट्री यहाँ पे 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, तभी इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। ये दो टाइप से होता है। पहला क्या, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। और दूसरे को बोलते हैं लोअर, हम आगे देखेंगे इसके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे इसको देखते हैं क्या कर रहा है ये हम लोग आगे, ठीक। तो ये करा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सच दैट दिस AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर I इज ग्रेटर देन J, ठीक। तो हम लोग इसको देखते हैं। इसका पहले एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स ले लिए, ये हम लोग देख रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ले लेते हैं 1 2 ये 0 3। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये इसके नीचे का एलिमेंट 0 हो जाता है, 0। जैसे ये अपर है, इसका उल्टा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर 0 होता है, डायगोनल के लोअर 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स, कोई भी 1 2 3 ले रहे हैं, ये 0 4 5 0 0 1 ले रहे हैं, ठीक। क्या है 3x3, तो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाला जितना हो ये सब 0 होता है। तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये
डायगोनल है A11 A12 A33 डॉट 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 AN कि सारे ये एलिमेंट जीरो है, इधर के ये जीरो, ठीक। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या दिया है, अपर ट्रायंगुलर इफ A11 जीरो इफ I ग्रेटर देन जीरो। तो इसका है कि AI जी जीरो कब होगा, जब I ग्रेटर देन जी। जैसे हम यहाँ कोई एग्जांपल ले रहे हैं T2 I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 1, ये ग्रेटर है, बड़ा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा A21 वाला एलिमेंट A21। तो A21 कहाँ आता है, मतलब हम जानते हैं कोई जैसे अगर मैट्रिक्स ले सिंपल 2x2 की, तो A11 आएगा A12 आएगा, सॉरी A12 आएगा, A21 आएगा और A22 ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये वाला जीरो है, ये डायगोनल के नीचे है, ये जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ कर रहा है कि जीरो है। और अगर 3x3 मिले I इक्वल टू 3 ले लें, ग्रेटर 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा एक मैट्रिक्स A31 आएगा। और 4 ग्रेटर 1 ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, A41 आ जाएगा। और ले लेते हैं, और ये यहाँ एक और ले लेते हैं, ये 5 ग्रेटर देन 2 A52, ये सब। तो अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसमें ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट वो जीरो हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में जस्ट इसका अपोजिट होता है, डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट है वो सारे जीरो हो जाएंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2x2 की सिंपल, तो 1 2 ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर मतलब अपर जीरो होगा, ये वाला एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा, ये कोई यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक। डायगोनल के ऊपर जितने आएंगे वो जीरो हो जाएंगे। जैसे हम ले रहे हैं 3x3 की मैट्रिक्स 1 0 0 2 3 0 1 4 1, ठीक। ये 3x3 की मैट्रिक्स, ये डायगोनल के ऊपर है, ये सारे जीरो हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं A11 A22 A33 और AMN, ये डायगोनल है, और इसके ऊपर है ना ये सभी, ये सारे जीरो, ठीक। और इसमें डिफिनेशन क्या है दिया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ये कंडीशन दिया है। तो ये कभी कभी एग्जाम में दे देता, ऐसे ही कंडीशन दे देगा, पूछेगा कि कौन सी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये है AIJ इक्वल टू 0 I लेस J। अब वहाँ हम लोगों ने देखा था कि वहाँ हम लोगों ने देखा कि I ग्रेटर देन J किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, I इक्वल टू ले लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा A12, और इसको ले लेते हैं 1, इसको 3 ले लेना है, करस्पॉन्डिंग बनेगा A13 बनेगा। और भी ले सकते हैं, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो A24, ठीक। तो अगर सिंपल अगर ये बनाना होगा कोई मैट्रिक्स 3x3 की हम अगर लेते हैं, तो A11 हो जाएगा A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो हम लोगों ने ये देखा था A12 A13, तो ये है A12 A13 है। तो ऐसे ही ये जो एलिमेंट है ये वाला ये जीरो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाला ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो दिया है
ये ऊपर जितने वो सारे जीरो। तो ये थी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की डिफिनेशन। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स obtained from any given matrix A by interchanging its row and column is called ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स दिया उसके रो को कॉलम में लिख देंगे और कॉलम को रो में लिख देंगे तो वो हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स सिंपल ले लिए, सिंपलेस्ट 1 2 3 4, ठीक, ये मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, ये रो 1 है पूरा, ये रो 2 है, ये क्या है C1 कॉलम है, ये कॉलम है। तो क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में देंगे, जैसे ये रो पूरा ये, ठीक, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, ये कॉलम में लिख देंगे 1 2, और दूसरा जो रो है ये वाला इसको हम लोग भी कॉलम में लिख देंगे 3 4, ठीक। इसका ए ट्रांसपोज का नोटेशन है ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज सिंपल, ठीक। और एक प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी होता है कि किसी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं तो खुद वो मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक। जैसे हम देख लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज है इसका, अब इसका हम जो मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक, ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या है, ये रो 1 है, ठीक, ये क्या है रो 2 है, तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, कॉलम यहाँ देख लेते हैं हम लोग, कॉलम में मतलब 1 3 और 2 4, ठीक। ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा, ये हम लोग का ये, तो ये किसके बराबर है, ये इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ये मैट्रिक्स के बराबर, ठीक। ये एक्चुअली ए है यहाँ, तो वही कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक। और इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक, रो 1 है, तो सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक। तो अगर इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो रो 1 को लिख देंगे कॉलम में, ये कॉलम होता है, ये कॉलम लिख देंगे 1 3, ठीक, और इसको लिखेंगे R2 को 4 5 और इसको 7 8, ठीक। ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। इफ ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही देख लिया, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, और ये है ए प्लस बी का ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और के एफ ए ट्रांसपोज के स्केलर है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, का ट्रांसपोज लेंगे के ए आएगा, और ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये कुछ ये जैसे करा ए और बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वाला पहले आ जाएगा, ठीक। और ये एडिशन है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक, ये प्रॉपर्टी है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक,
एक थ्योरम है, आप इसको देख लीजिएगा। इफ़ ए बी एन क्रॉस है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये आगे हम आएगा तो बताएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिलहाल आप जान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, अगर 0 है तो सिंगुलर होगा, ठीक। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। वो आगे हम लोग देखेंगे आपस। तो इसका भी एक थ्योरम इसको याद देख लीजिएगा कि ए ट्रांसपोज का जब इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर आता है, ठीक। जैसे कह रहा है कि ए ट्रांसपोज है उसका अगर हम इन्वर्स लेंगे, ठीक, तो जो ए इन्वर्स है उसके ट्रांसपोज के बराबर आएगा, ये है, ठीक। अब इसे क्या है कि एक होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स करा कि the matrix obtained from any given matrix A on replacing its element by the corresponding conjugate complex is called the conjugate of the A entity denoted by A bar, A bar तो A कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, A bar इक्वल टू बी आई जे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। कॉन्जुगेट, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ले लेते हैं, ये मान लीजिए आई है और 1 प्लस आई है, 2i ले रहे हैं, यहाँ पे 4 ले रहे हैं, ठीक। तो जो ए बार है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसको हम लोग लिखेंगे तो आई को माइनस आई हो जाएगा, आई का माइनस आई हो जाएगा, ठीक। ये 4 ये हो गया कॉन्जुगेट, ठीक। तो वही यहाँ पे बताया है कि एक एग्जांपल दिया है कि एक मैट्रिक्स है A1 ए प्लस 2i, 2 प्लस 3i, 3 प्लस 4i, 4 माइनस 5i, 5 प्लस 6i, 6 माइनस 7i और 8 है, और 7 प्लस 8 और 7 है। तो जब इसका कॉन्जुगेट हम निकालेंगे, जहाँ पे आई है, ठीक, पे आई है वहाँ पे माइनस आई कर देंगे, ये आपका कॉन्जुगेट देखा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे 2i था तो माइनस 2i हो गया, यहाँ माइनस 3i है तो प्लस 3i हो जाएगा। जो अगर माइनस आई है तो आई हो जाएगा, और आई है तो माइनस आई, दोनों तरफ, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 प्लस 4i था, 3 माइनस 4i हो गया, 4 माइनस 5 है तो 4 प्लस 5 हो गया। तो ऐसे ही हम इसको कॉन्जुगेट निकालते हैं। और एक प्रॉपर्टी भी है इसका, तो कॉन्जुगेट का हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स आएगा। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक, तो वो खुद मैट्रिक्स आता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे एक है कि ए कोई ए मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो वो खुद मैट्रिक्स है, ठीक। आप लोग इसको एग्जांपल से अगर समझ सकते हैं तो कोई ले लेते हैं, कोई एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 1i 2 माइनस आई, ठीक। अब इसका ए बार निकालते हैं कॉन्जुगेट, तो जहाँ पे आई है वहाँ पे माइनस आई होगा, और जहाँ पे माइनस आई है वहाँ पे प्लस आई, माइनस आई हो गया, ये माइनस आई हो गया, और ये 2 हो गया, ये प्लस आई हो गया, ठीक। अब फिर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, इसका फिर कॉन्जुगेट यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, माइनस आई का प्लस आई, और 2 और ये माइनस आई, ठीक। तो ये क्या होगा, ये ही मैट्रिक्स आ गया, ये ए मैट्रिक्स जो हम लोगों ने ये, तो ये, ठीक है। तो एग्जांपल से हम इसको देख लेंगे।
और कुछ प्रॉपर्टी है, हम देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी पहला तो हमने देख लिया। दूसरा है a प्लस बी का बार, जैसे कह रहा है a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, इसका जो होल बार लेंगे a बार आएगा प्लस b बार आएगा। ठीक, ये है। और आगे हम लोग चलते हैं। आगे ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसका होता है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ये पढ़ना है। तो इसमें डिफिनेशन है कि एक कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक, द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज का जो कॉन्जुगेट कोई मैट्रिक्स दिया ए, पहले उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का जो कॉन्जुगेट लेंगे वही कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक, और ए स्टार, एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए स्टार से कहते हैं इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स हो, पहले उसका ट्रांसपोज लेंगे फिर कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो ये करें तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आएगा। पहले हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है, 1 मान लेते हैं, 2i ले लेंगे, 1 प्लस आई ले लेंगे और 3 ले लेते हैं, सिंपल। ठीक, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज रो कॉलम लेंगे, रो 1 को 2i, ठीक, और 1 प्लस आई को 3 लिख देंगे। ठीक, ट्रांसपोज हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो अगर कॉन्जुगेट लेंगे 1 जहाँ पे आई है वहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, माइनस 2i। ठीक है, तो ये आ गया ए ट्रांसपोज, वही चीज़ बता रहा। और कि किसी मैट्रिक्स है, पहले उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक, ट्रांसपोज लेने के बाद कॉन्जुगेट लेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी, इफ ए conjugate and b conjugate b the transpose conjugate of a and b, then ये जो पहले हम लोगों ने देखा था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वही चीज़ है, ए कंजुगेट है, ये है, ये है। हम ले लेते हैं, जैसे पहला कह रहा है कि कंजुगेट ट्रांसपोज का अगर कंजुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो वो खुद मैट्रिक आएगा। ठीक, दूसरा है कि ए प्लस बी का कंजुगेट लेंगे तो ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। तीसरा लेंगे ए का ट्रांसपोज के बार ए ट्रांसपोज, ठीक, ए कंजुगेट, तीसरा हो गया। और लास्ट, ये कभी कभार आपसे पूछ देगा डायरेक्ट, इसका हम प्रूफ आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज मैट्रिक्स के बारे में पढ़े। मैट्रिक्स क्या है, उसके टाइप क्या है, प्रकार क्या है, और डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब आज हम लोगों ने इस क्लास में देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।